साबुन बनाना कोई हाईटेक काम नहीं है, उच्च तकनीकी का काम नहीं है। उसमें विदेशी कंपनियां घुसी हुई हैं जिनकी संख्या कम से कम 50 है। हिंदुस्तान लीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, कॉलगेट पामोलिव है, ऐसी 50 से ज्यादा विदेशी कंपनियां साबुन बना के बेच रही हैं अलग अलग नाम से। लाइफ बॉय, लक्स, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, पामोलिव, डव, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप वगैरह वगैरह, ये सब साबुन विदेशी कंपनियों के हैं। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि साबुन बनाना बहुत सरल काम है, आसान काम है, आप भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको 15-20 मिनट से आधा घंटे के अंदर साबुन बनाना सिखाया जा सकता है। कोई भी आसानी से अपने घर में साबुन बना सकता है। कोई बड़ा भारी काम नहीं है, कोई मशीन नहीं लगती है, हाथ से हो जाता है। मशीन तो लगती है उसकी कटिंग करने में और उसको डिजाइन देने में, उसकी पैकिंग करने में। साबुन बनाने में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है मशीन, और 50 से ज्यादा विदेशी कंपनियां इसी में घुसी हुई हैं। इसी तरह से क्रीम है, पाउडर है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, शैम्पू है, खाने पीने के बिस्किट्स हैं, चॉकलेट है, टॉफी है, पाव रोटी है, डबल रोटी है, ये चिप्स है, टमाटर की चटनी है, आम का अचार है, और नमक को डब्बे में भर के बेचने की कला है, और गेहूं का आटा बना के उसको बेचने का काम है। ये सब शून्य, पानी बोतल पे भर के बेचने का काम है। इसमें किसी में कोई हाईटेक नहीं है, कोई उच्च तकनीकी नहीं। आप मुझे बताइए, आलू से चिप्स बनाना कौन नहीं जानता इस देश में? कौन सा ऐसा परिवार है जिस परिवार की मां या बहन या बेटी आलू से चिप्स नहीं बना सकती? और उसको बनाने के लिए अमेरिका से कंपनी आई है पेप्सी कोला, वो चिप्स बना के बेचती। टमाटर से चटनी बनाना ऐसा कौन सा हाईटेक काम है जिसको हमारे घर में कोई नहीं कर सके? और टमाटर की चटनी बनाकर बेचने के लिए हमारे देश में विदेशी कंपनी है। इसी तरह से आम का अचार डालना कौन सी ऐसी खास बात है जिसके लिए विदेशी कंपनी की जरूरत है? मैंने एक बार एक छोटा काम किया था, आंध्र प्रदेश में कितने तरह के आम के अचार डाले जाते हैं उसकी एक सूची बनाई थी। सारे आंध्र प्रदेश में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में आम के 585 तरह के अचार डाले जाते हैं पूरे आंध्र प्रदेश में। अभी आप बताइए, हमारे एक राज्य में 585 तरीके से आम का अचार डाला जाता हो, उस देश में कोई विदेशी कंपनी आके हमको कहे कि देखो हमारा आम का अचार ये हाईटेक आइटम है, ये मूर्खता है और कुछ नहीं। और हमारे आम के अचार में माताएं बहनें पता नहीं क्या उसमें कुशलता और कारीगरी करती हैं कि 20-20 साल तक खराब ही नहीं होता बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। विदेशी कंपनियों को तो 20 किस्म के केमिकल डालकर उसको प्रिजर्व करना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है। हमारी माताएं बहनें तो वो तेल का पता नहीं कैसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और कुछ कुछ मसालों के साथ कि वो 20 साल तक ऐसे ही सुरक्षित रहता है। मैंने आंध्र प्रदेश में एक स्थान है विशाखापट्टनम में, मैं व्याख्यान देने गया था 3 साल पहले, तो जिस सज्जन के घर में मैंने खाना खाया था उन्होंने 20 साल पुराना आम का अचार मुझे खिलाया था। तो वो लगता था कि ये 20 साल सुरक्षित कैसे है। तो मैंने बार बार पूछा तो उन्होंने कहा कुछ साधारण सी बात है, तेल डाला है, फिर मेथी दाना डाला है, फिर उसमें और रसोई घर में उपलब्ध जो आयुर्वेदिक चीजें हैं वो डाली है, उसी से 20 साल सुरक्षित है। विदेशी कंपनी को तो उतनी सुरक्षा हो ही नहीं पाती, वो तो 2-3 साल में ही उनका आम का अचार खराब हो जाता है। और ज्यादातर विदेशी कंपनियों के आम के अचार के पैकेट पर लिखा रहता है कि 3 महीने से 6 महीने में खा के इसको खत्म कर दीजिए नहीं तो बेकार हो जाए। कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास है जो आम का अचार बेच रहे हैं, या बोतल में पानी भर के यहां बेच रहे हैं, या जूते चप्पल बनाकर बेच रहे हैं, या डबल रोटी पाव रोटी बनाकर, या बिस्किट बनाकर, या ट्रॉफी चॉकलेट बनाकर? ये सब शून्य तकनीकी के सामान है, इनमें कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। और 90% से ज्यादा विदेशी कंपनियां इसी क्षेत्र में घुसी हुई हैं, उत्पादन और व्यापार। मैं आपको नाम लेके बताता हूं। एक बड़ी विदेशी कंपनी है जिसका नाम है बाटा। बाटा की मैंने सभी बैलेंस शीट देखी जो भारत सरकार के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, इनके जो एमओयूज हैं उनमें इन्होंने जो टेक्नोलॉजी लाने की बात कही है वो क्या? जूते बनाने की टेक्नोलॉजी, मोजा आप समझते हैं, जूते के अंदर आप पांव में पहनते हैं उसको बनाने का। कपड़े बनाना हमको नहीं आता क्या? हजारों साल से भारत कपड़े का उत्पादन कर रहा है, दूसरों को दे रहा है, तो वो कहते हैं हम कपड़े बनाकर देंगे। चमड़े के थैले, चमड़े के पर्स, वॉलेट वगैरह आदि आदि, तो ये बाटा कंपनी बनाती है। इसमें एक भी सामान हाईटेक नहीं है। इसी तरह से एक कंपनी है ब्रुक बॉन्ड जो ब्रिटिश कंपनी है, इन्होंने बोला कि हम हाईटेक हिंदुस्तान में लाएंगे। कुछ नहीं है, चाय को डब्बे में पैक करके भारत में बेच रहे हैं, कोई उसमें टेक्नोलॉजी नहीं। चाय भारत के खेतों में पैदा हो रही है, हमारे किसान उसे पैदा कर रहे हैं, उसको तोड़ने का काम हमारे मजदूर कर रहे हैं, सुखाने का काम मजदूर कर रहे हैं, बस उस चाय को वो खरीद के डब्बा बंद करके भारत में बेच रहे हैं। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है? डब्बा बनाना कोई हाईटेक आइटम थोड़ी होता है, और डब्बा बना के उसमें चाय पैक करना कोई हाईटेक बात थोड़ी होती है। एक कंपनी है कैडबरीज, वो चॉकलेट बनाती है, बिस्किट बनाती है और आइसक्रीम बनाती है। ये तीनों जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है। फिर एक कंपनी है कॉलगेट पामोलिव, ये टूथपेस्ट बनाती है, टूथब्रश बनाती है, टूथ पाउडर है, साबुन है, शेविंग क्रीम है, ये सब जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है। फिर एक अमेरिकन कंपनी है कॉर्न प्रोडक्ट्स, वो भारत में दही बना के बेचती है। अब बताओ, दही बना के विदेशी कंपनी बेचे और वो कहें ये हाईटेक आइटम है। हम में से किसको नहीं आता दही बनाना?
और हमारा दही तो विदेशी कंपनी से अच्छा होता है। विदेशी कंपनी का दही कैसा होता है, आप में से कभी कोई अमेरिका अगर गए हो या यूरोप गए हो तो वहां दही के लिए पाउडर आता है, उस पाउडर को पानी में घोल के पी जाते हैं। ना वो दही होता है, ना ताक होती है, ना मज्जिगे होता है, ना दही होता है, ना तक्रम होता है, ना दही होता है, वो बीच की कोई चीज होती है, उसमें कुछ भी मजा नहीं आता पीने में, वो उनका दही है, उसको वो यहाँ लाके बेच रहे हैं और हमारे कुछ पढ़े लिखे मूर्ख लोग खरीद रहे हैं। इसमें मुझे अफसोस होता है। दही बेच रहे हैं और भारत के लोग जो सालों साल से, हजारों साल से दही बनाने वाले लोग, श्री कृष्ण के देश के लोग तो दही वाले ही होंगे ना। श्री कृष्ण की तो सारी कहानी दही से शुरू होती है। अब श्री कृष्ण के देश के लोग दही बनाने के लिए विदेशी कंपनी को बुलाएं, तो ये तो श्री कृष्ण का अपमान है। हमारी सरकार को इतनी भी समझ और अकल नहीं। एक कंपनी है हमारे देश में, वो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें बेचती है, ड्यूफार उसका नाम है, कोई उसमें हाईटेक नहीं है। इसी तरह से फिस्कर्स है, फन स्कूल है, जनरल इलेक्ट्रिक है, जॉफ्री मैनर्स है, ग्लेक्सको है, गॉडफ्रे फिलिप्स है। ऐसी हमारे देश में एक तो नहीं हजारों हजारों कंपनियां हैं जिनकी लिस्ट है पूरी, जो शून्य तकनीकी के सामान ही बनाकर बेच रही हैं, कोई हाईटेक सामान नहीं। 10% कंपनियां ऐसी हैं विदेशों की जो भारतीय कंपनियों से कुछ समझौते करके थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के सामान बनाती है। जैसे कार बनाने वाली कुछ कंपनियां हैं, मोटर बनाने वाली, बस बनाने वाली कंपनियां हैं। एक है ना अशोक लीलैंड, तो अशोक तो भारत की कंपनी है, लीलैंड तो ब्रिटेन की कंपनी है। इसी तरह से आपने मोटर में देखा होगा मारुति सुजुकी, अब तो वो पूरी विदेशी हो गई, पहले आधा आधा था। फिर इसी तरह से महिंद्रा की एक गाड़ी आई है, उन्होंने एक विदेशी कोलैबोरेशन में लाई है। मोटरसाइकिल में यामाहा सुजुकी है, फिर हीरो होंडा है। तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी वो लाते हैं, वो 10% का हिस्सा है और उसमें भी वो भारत में कुछ नहीं बनाते हैं, ध्यान रखिए। वहां से बना बनाया इंजन लेके आते हैं, भारत में सिर्फ उसको फिट करके बेचते हैं। जब इन कंपनियों को ये कहा जाता है कि इंजन भारत में बनाओ, तो वो कहते हैं वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बनाएंगे तो रोजगार भारत के लोगों को मिलेगा, उनको रोजगार अपने देश के लोगों को देना है। तो जैसे मोटरसाइकिल वगैरह का इंजन सीधे इंपोर्ट करके आता है, इसी तरह से बड़ी बड़ी कारों के इंजन विदेशों से सीधे इंपोर्ट होके आते हैं, ट्रकों के इंजन सीधे इंपोर्ट होके आते हैं, बसों के इंजन इंपोर्ट होके आते हैं। भारत में तो सिर्फ फिट करके उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी में कुछ 10% हिस्सा है जहां पर वो कोलैबोरेशन में काम करते हैं, लेकिन वहां भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं, अपने देश से बनी बनाई मशीनें लाकर भारत में फिट करके बेचते हैं। और